एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो यहाँ पे बच्चों की बहुत ज्यादा क्वेरीज आती हैं मैम, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस तरह से आंसर्स को अटेम्प्ट किया जाता है। तो आज उन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आए हैं। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे हमारा 2023 बीटी यूपी का क्वेश्चन पेपर फार्माकोग्नोसी, जो कि हमारा सब्जेक्ट बी फार्म फर्स्ट ईयर का हमारा एक सब्जेक्ट है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है, क्या पैटर्न होता है, किस तरह से आंसर्स को अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने मार्क्स का टोटल पेपर होता है, कितने आवर्स का एग्जाम होता है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स कंटेन करते हैं, क्या वेटेज होता है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज्यादा क्वेरीज थी आपकी, इन क्वेरीज पे आज हम बात करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूं क्या वेटेज होता है हमारा यहाँ पे फार्माकोग्नोसी का, तो सबसे पहले हम बात करें टोटल मार्क्स जो हमारा होता है वो होता है हमारा 80 मार्क्स का टोटल हमारा यहाँ पे पूरा पेपर होता है, जिसमें पूरा पेपर जो कि 3 पार्ट्स में 3 भाग में डिवाइड है। पार्ट्स हमारे होते हैं ए बी सी, 3 भाग में पूरा पेपर डिवाइड होता है, और जिसमें से ए हमारा होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट, हमारा बी होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट, और हमारा सी होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट्स। जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको ओनली 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। हमारे शॉर्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे 11 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको यहां पर अटेम्प्ट करने होते हैं 10 क्वेश्चंस, और हमारे वेरी शॉर्ट में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आपको 20 अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ये यहाँ पे 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन कंटेन करता है 5 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। यहाँ पर अगर हम देखें 11 क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट्स में पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। और यहाँ पे वेरी शॉर्ट में जिसमें आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट यहाँ पे 1 वर्ड देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे होता है। तो ये हमारा पूरा वेटेज होता है। साथ ही साथ आपको पूरा पेपर 3 आवर्स में खत्म करना होता है, 3 घंटे में आपको पूरे पेपर को खत्म करना होता है। आप यहाँ पे पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा था कि किस तरह से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन सा पार्ट कौन से कितने नंबर का आता है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले पार्ट ए, जो कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 7 क्वेश्चंस हैं, बड़े आराम से देख सकते हैं 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 6। आपको इसमें से कोई भी 6 अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे दिखा है। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, मतलब कि टोटल यहाँ पे पार्ट ए है जो आपका 30 मार्क्स का है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। डिफाइन फार्माकोग्नोसी, डिस्कस इन ब्रीफ डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो ये क्वेश्चन अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है, और पार्ट यहाँ पे दूसरा भी है, क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पार्ट ये फार्माकोग्नोसी की परिभाषा, पार्ट बी जिसमें आपको थोड़ा सा बताना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के जो डिफरेंट मेथड्स हैं ड्रग्स को क्लासिफाइड करने के, उसके बारे में। अब यहाँ पे हम आंसर फर्स्ट को अगर देखें तो आंसर फर्स्ट में यहाँ पे देखें, जो कि यहाँ पे हमारा ये ग्रीक वर्ड फार्माकोग्नोसी एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें फार्माकोन का मतलब होता है हमारा ड्रग, और यहाँ पर कोग्नोसी का मतलब होता है नॉलेज। तो पूरे फार्माकोग्नोसी का मतलब होता है नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग। ये इसका था हमारा डेफिनेशन। इसी तरह से आप क्वेश्चन को इसी तरह से अगर अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। इसी तरह से आप इसके दूसरे भाग को भी, जिसमें क्लासिफिकेशन पूछा गया है, उसको बताएं। साथ ही यहाँ पे जो हमारा अगला है देखेंगे, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। तो आप यहाँ पर अडल्ट्रेशन से क्या समझते हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है राइट इन ब्रीफ अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन। एक तो सबसे पहले आपको बताना है अडल्ट्रेशन की परिभाषा, फिर आपको दूसरे नंबर पर बताना है यहाँ पर कि कितने टाइप्स के, कितने प्रकार के अडल्ट्रेशन होते हैं, मिलावट कितने प्रकार के हैं। देखिए इस तरह से आपके सामने छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको लिखना है टाइप्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर चैप्टर 3 से पूछा गया है, चैप्टर 3 से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई टेनेंट्स।
टेनेंट्स क्या होते हैं इसका सबसे पहले आपको परिभाषा बताना है, फिर इसके बाद आपको इसके क्लासिफिकेशन बताने हैं कि कितने क्लासिफिकेशन, कितनी तरह के यहाँ पे टेनेंट्स होते हैं। तो टेनेंट्स देखा जाए जिनको हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर हमको कुदरती चीजों से मिले हैं। साथ ही साथ टेनिन्स को पॉलीफिनॉल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें एक से ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है, मतलब कि एक OH, एक OH, एक OH, इस तरह से। साथ ही साथ इनको यहाँ पे कहा गया है नॉन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इनकी रिंग में नाइट्रोजन की प्रेजेंस नहीं होती है, इसलिए इनको नॉन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भी कहा गया है। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, सब में OH होगा, कहीं पे भी CH3 जुड़ा होगा, रिंग जुड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप कहीं पे भी N नाइट्रोजन की प्रेजेंस नहीं देखेंगे। तो ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन, छोटी सी यहाँ पे परिभाषा है, इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, टेनिन्स क्या होते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहीं पे हम देखेंगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा यहाँ पे, राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ डिजिटलिश आर्गोट। अब यहाँ पे आपको देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। आप एक टेबल बना लीजिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे प्लांट ड्रग आपकी जो है उसको लिखना है, आपको एक कॉलम बना के बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है, आपको एक कॉलम बना के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना है, और फिर उसके बाद यूजेस लिखना है। इस तरह से यहाँ पे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कीजिए डिजिटलिश, फिर उसी तरह से यहाँ पे आप लिखिए आर्गोट को। इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे अगर इस तरह से आप इसको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब यहीं पर हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन लाइक अश्वा। अब यहाँ पर एक चीज और है, आपको यहाँ पे आयुर्वेदा में देखेंगे, जो कि यहाँ पे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है आयुर्वेदा, जो कि क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब जिसमें दो प्रिपरेशन होते हैं, एक होता है हमारा अश्वा, एक होता है हमारा अरिष्टा। दोनों में सिर्फ यहाँ पर बॉइलिंग का प्रोसेस होता है, और एक में होता है नॉर्मल वाटर का। यहाँ पर एक में नॉर्मल वाटर में डिजोल्व करना है, बॉयल नहीं करना है। सिर्फ दोनों की प्रिपरेशन में एक ही स्टेप का फर्क होता है, बाकी सारा प्रिपरेशन सेम होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसके प्रिपरेशन के बारे में लिखना है। अब यहीं पर हम देखेंगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है, राइट अ नोट ऑन रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में यहाँ पर आपको लिखना है रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट का क्या रोल है। अब देखा जाए, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल लू, हमारा क्लोव है, हमारा फेनल है, हमारी तुलसी है, हमारा नीम है, ये सब क्या है, हमारे प्लांट्स हैं। अब इनमें जो केमिकल है, जो ड्रग है, जो कि हमारे डिजीज को ठीक कर रहा है, उसी को कह दिया गया है मेडिसिनल प्लांट। तो नेशनल इकोनॉमी की कैसे मदद कर रहा है, बिल्कुल मदद कर रहा है। ये मेडिसिनल प्लांट जो कि बहुत महंगे आते हैं, आपको क्लोव बहुत महंगा मिलेगा, फेनल आपको बहुत महंगा मिलेगा, तो ये डिजीज को भी ठीक कर रहे हैं। तो ये नेशनल इकोनॉमिक में किस तरह से मदद कर रहे हैं, इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन लिखी गई है, यहाँ पे मेडिकल, यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स क्या है इसके बारे में। तो ये आप इस तरह से आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है और आंसर में आपको ये लिखना है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट से पहले हम बात करेंगे, ये आप बहुत ज्यादा पूछते हैं, मैम कहाँ से पढ़ें, क्वेश्चन किस तरह से पढ़ें, किस तरह से आंसर्स को अटेम्प्ट करें। तो ये आपके लिए है डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए मॉडल पेपर्स, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही गिवन है। आप यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं पूरे एग्जाम के पैटर्न में आपको यहाँ पे मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये बहुत क्वेरीज होती है, एमसीक्यूज कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। तो अब ये टेंशन खत्म कि एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से पढ़े। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और किस तरह से आते हैं आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। आंसर्स को किस तरह से अटेम्प्ट करना है पूरा आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ से, किस तरह से अपने कॉपी को अट्रैक्टिव बनाया जाए। लैंग्वेज का इशू बिल्कुल खत्म, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हार्ड कॉपी बुक्स में, जो कि आपके डायरेक्ट इंडियन स्पीड पोस्ट द्वारा आपके घर तक सीधा जाएंगे।
इसके बारे में और भी डिटेल जानने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाके सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल में आपको वहां से मिल जाएगी। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से भी, वहां से भी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्वेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं और अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अ फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। यहाँ पे फाइटोकेमिकल क्या होता है? फाइटोकेमिकल देखा जाए दो शब्दों में टूटता है, प्लांट और केमिकल मतलब ड्रग। केमिकल जो कि यहाँ पे प्लांट में एक ड्रग प्रेजेंट है, केमिकल, इसी को कहा गया है फाइटोकेमिकल। एक प्लांट में एक एक्टिव, एक डिजायर्ड इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, उसी को फाइटोकेमिकल कहा गया है। और अब हम इसको निकालते हैं तो उसको आइसोलेशन, अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं तो उसको हमने एनालिसिस किया, अगर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं क्या है क्या नहीं है तो उसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो ये होता है हमारा फाइटोकेमिकल। इसकी छोटी सी ये परिभाषा आप देख सकते हैं, लिखी गई है कि फाइटोकेमिकल्स होते क्या है। इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट करते हैं, इसके बारे में और भी चीजें आप लिख सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट भाग है हमारा यहाँ पर पार्ट बी। पार्ट बी में आपको यहाँ पर दिए गए हैं 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और आप देख सकते हैं क्लियरली आपको 11 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं, जिसमें से आपको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप अटेम्प्ट खाली 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का है। तो टोटल पार्ट बी आपका 30 मार्क्स का है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसकी तरफ हम बात करेंगे, राइट अबाउट केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइट्स। यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखने हैं, केमिकल टेस्ट लिखने हैं जो कि यहाँ पे बताएंगे कि अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके सभी टेस्ट लिखे हुए हैं, ड्रैगन ड्रॉफ, मेयर्स, हैगर्स, ये सारे टेस्ट इस तरह से आप लिखेंगे। और अगर ये कलर आता है तो पॉजिटिव है, नहीं आता तो नेगेटिव है। तो ये आपको कलर, पॉजिटिव कलर्स भी लिखने जरूरी है। इस तरह से अगर आप अटेम्प्ट करेंगे आंसर को तो आंसर जो है आपका अट्रैक्टिव दिखेगा, अच्छा दिखेगा और यहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, गुड मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट यहीं पे हम बात करेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है इसके बारे में बताएं। तो फार्माकोग्नोसी में हम क्या पढ़ते हैं? कुदरती चीजों से जो हमें ड्रग्स मिलती है उसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स में जो ड्रग्स प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, आइसोलेशन ऑफ ड्रग्स जिसको कहा जाता है, हम उसमें से ड्रग निकालते हैं, साथ ही साथ हम निकालने के बाद एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल करते हैं, साथ ही साथ हम स्टडी करते हैं नेचुरल ड्रग्स पे, बिल्कुल करते हैं कि भाई उसमें क्या प्रेजेंट है, कौन सी दिक्कत में काम आ रहा है, थेरापेटिक एक्टिविटी देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं भाई यूजेस कौन कौन सी डिजीज को ठीक करता है। साथ ही साथ यहाँ पर कल्टीवेशन और कलेक्शन, मतलब कि अब हमको चाहिए नेचुरल चीजों से चाहिए तो हमको प्लांट लगाना भी पड़ेगा और उसका पार्ट काटना भी पड़ेगा। तो कल्टीवेशन और कलेक्शन, तो ये है हमारा स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसके बारे में आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स अगर और लिखेंगे तो डिटेल में आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे हमारा देखें अगला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन एंटी ट्यूमर ड्रग्स। एंटी ट्यूमर ड्रग्स के बारे में बताएं। अगर एंटी ट्यूमर ड्रग्स के बारे में बताएं, ये क्वेश्चन आपका उठ के आया है चैप्टर 5 से, जिसमें आपका एंटी ट्यूमर एक क्लास है पूरा और जिसमें आपका आता है एक ड्रग हमारा होता है विनका। विनका जिसमें 2 केमिकल पाए जाते हैं। अब विनका के बारे में आपको बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है, आपको यहाँ पे इसके बारे में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आपको इसके बारे में यूजेस और क्या इसमें प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें लिखनी है। फैमिली क्या होनी चाहिए, इसके और नाम क्या है, जैसे इसको सदाबहार भी कहते हैं, तो सदाबहार भी यहाँ पे आपको इसको देखना है। तो ये सारी चीजें आपको इस तरह से आंसर को अटेम्प्ट करना है। एंटी ट्यूमर क्या होता है, सबसे पहले ये ट्यूमर क्या होता है, उसमें ड्रग कौन सी है, उस ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन, इस तरह से आप आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहीं पे हम देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राइट अबाउट द थेरेपेटिक एक्टिविटी ऑफ रेजिन्स। रेजिन्स के आपको थेरेपेटिक एक्टिविटी में यूजेस लिखने हैं कि रेजिन्स के यूजेस क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे रेजिन्स के उपयोग, जैसे कि हमारा यहाँ पे देखें रेजिन्स हमारे एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी सूजन है तो उन सूजन को कम करते हैं। साथ ही साथ कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। यहाँ पर जीआईटी ट्रैक से यहाँ पर एक्सपील करते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं क्या, गैसेस को एक्सपेल आउट करते हैं, गैसेस को। साथ ही साथ अगर आपके स्टमक में कहीं पे भी दर्द है, स्टमक पेन को कम करते हैं। तो ये काम होता है हमारा रेजिन्स का, ये यूजेस है रेजिन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें
तो राइट अ नोट ऑन कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं इसके बारे में लिखें। तो कार्मिनेटिव हम देख ही चुके हैं, जो कि यहाँ पे गैसेस को एक्सपेल आउट करते हैं। अब इसमें हमारे कुछ ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स के बारे में आपको उनके यूजेस, उन ड्रग्स में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर कौन सी दिक्कत में काम करता है, क्या बायोलॉजिकल सोर्स है, इसके बारे में आपको लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन तुलसी। अब तुलसी यहाँ पे सबसे पहले देखें तो एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी शो करती है। एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी शो करती है आपके यहाँ पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर आपको कोल्ड है, कफ है, तो इन सारी प्रॉब्लम से तुलसी यहाँ पे इसमें केमिकल जो पाया जाता है जो इन सारी दिक्कतों में काम करता है। इसके बारे में आपको यहाँ पे कंप्लीट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूजेस प्लूरल लिखना है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे बतानी है। देखें तो यहाँ पर दिखा है हमारे एरोमेटिक, जो कि हमारे कार्बोनेटिव के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है। हमने तुलसी देखी कि तुलसी में हम क्या क्या और लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर ये है आपके लिए, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था बच्चों को कि कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नोट्स बनाएं, टॉपिक्स जो कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहे हैं, लैंग्वेज का बहुत इशू बैठ रहा है। तो यहाँ पर डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए सेट ऑफ 6 मॉड्यूल्स, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स के, आपके यहाँ पे सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, आपका फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और ह्यूमन एनाटॉमी, आपको इन सभी में जो टॉपिक्स है वो भी आपको बड़े ही इजी लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में। सबसे अच्छी चीज कि आपको यहाँ पर ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आपको ना कि कोई हार्ड वर्ड्स यूज किए गए हैं फ्लो चार्ट्स में, ना ही कुछ पैराग्राफ में है, बहुत ही इजी पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे अपने टॉपिक्स मिलेंगे। तो इसके बारे में और भी डिटेल जानने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये आपको हार्ड बुक फॉर्म में इंडियन स्पीड पोस्ट द्वारा आपके घर तक सीधा आप तक ये पहुंच जाएंगी। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड के आइसोलेशन के बारे में यहाँ पे बताना है कि अब यहाँ पर किस तरह से अगर इस प्लांट में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है तो किस तरह से आप इस प्लांट से आइसोलेशन करके ग्लाइकोसाइड को बाहर निकालेंगे, ड्रग को बाहर निकालेंगे, किसकी मदद से, सॉल्वेंट की मदद से। तो आपको ये पूरा स्टेप, आइसोलेशन का पूरा स्टेप, कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम आइसोलेशन कर सकते हैं, ये पूरा मेथड यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम यहाँ पर, तो राइट अबाउट बी वैक्स। बी वैक्स के बारे में आपको यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। इसके बारे में आपको बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, साथ ही साथ यूजेस भी आपको बताना है, किस फैमिली से बिलोंग करता है ये भी बताना है, कौन कौन सी दिक्कतों में काम आता है। जैसे कि ये आपका अगर देखें तो ये आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, आपके वेट लूज में भी मदद करता है, साथ ही साथ ये आपके यहाँ पर बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। इन सारी चीजों के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, राइट अ नोट ऑन फाइबर्स यूज्ड इन सूचर्स। सूचर्स क्या होते हैं, सूचर्स अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपके टिश्यूज को टाई करने के लिए काम आते हैं। टाई और यहाँ पर सूचर्स और लिगेचर्स दो तरह के होते हैं, एक सिलने के लिए और एक टाई करने के लिए। तो सूचर्स होते हैं, ये आपका टिश्यू है, इस टिश्यू को यहाँ से बांधने के लिए काम आते हैं। तो बांधने के लिए अब इसमें कौन सा फाइबर, कौन सी रेशम, कौन सा धागा यूज किया गया है, इसके बारे में बताएं, तो ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, राइट अ नोट ऑन हर्ब्स एज हेल्थ फूड। उन हर्ब्स के बारे में बताना है जो कि एज अ हेल्थ फूड यूज हो रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेपेटिक एक्टिविटी ऑफ सेना। आपको इस तरह से अगेन बॉक्स बनाना है, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें आप लिख सकते हैं फैमिली भी और यूजेस भी। इस तरह से आप सेना को लिख सकते हैं, किन किन दिक्कतों में कहां से ऑब्टेन हुआ है। हमारे लेग्जेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेग्जेटिव, स्टमक से जुड़ी दिक्कतों में काम आते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट सी। पार्ट सी अगर देखें 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, इसलिए 20 मार्क्स का पूरा पार्ट सी होता है, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल सकता है, और 1 वर्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइट्स। अभी आपने एल्कोलाइट्स के टेस्ट देखे थे, तो इसमें से कौन सा है जो कि एल्कोलाइट के टेस्ट के लिए नहीं यूज होता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा यहाँ पे बॉर्न-स्टेगर टेस्ट। बॉर्न-स्टेगर टेस्ट जो कि एल्कोलाइट्स के लिए नहीं यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ रेजिन्स एंड वोलेटाइल ऑयल आर कॉल्ड एज। होमोजेनियस मिक्सचर जो कि रेजिन्स और वोलेटाइल ऑयल्स, इनको क्या कहा जाता है।
ऑप्शंस आपके सामने अलार रेजिन्स, बालसम, ग्लाइसिन या फिर अलाय गम रेजिन्स। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है अलार रेजिन्स। ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज अ डायरेटिक्स। इसमें से कौन सी ड्रग्स हैं जो कि डायरेटिक्स की तरह काम करती हैं यूरिन के फ्लो को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है गोखरू। गोखरू आपकी डायरेटिक्स क्लास से बिलोंग करती है, जो कि यहाँ पर डायरेटिक्स में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एपेक्चुना। यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन है इसमें से कौन सा केमिकल पाया जाता है एपेक्चुना में। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर सैपोलिन। सैपोलिन पाया जाता है हमारे एपेक्चुना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कोलाइड। जो आपके सामने ऑप्शन है मॉर्फिन, एफेड्रिन, क्विनिन, सेनोसाइड, इसमें से कौन सा अल्कोलाइड नहीं है। तो देखा जाए मॉर्फिन एज इट इज दिखता है, एफेड्रिन एज इट इज दिखता है, क्विनिन एज इट इज दिखता है, लेकिन सिर्फ सेनोसाइड ही है जो अलग दिख रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सेनोसाइड। सेनोसाइड हमारा अल्कोलाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसाबगोला कैन बी आइडेंटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके सामने कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं, बायरोरेट, बेल्जेट, स्वेलिंग या फिर गॉल ब्लेडर स्किन टेस्ट। इसमें से कौन सा है जिससे हम यहाँ पर आइडेंटिफाई पता कर सकते हैं इसाबगोला को। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे स्वेलिंग फैक्टर। इससे आप पता कर सकते हैं कि ये इसाबगोला है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तुम्हारा जो अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोसाइड आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। ग्लाइकोसाइड को अगर आप तोड़ते हैं तो दो मॉइटीज में टूटता है, एक शुगर एक नॉन शुगर। शुगर वाली मॉइटी को ग्लाइकोन कहते हैं और नॉन शुगर मॉइटी को ए ग्लाइकोन कहते हैं। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका शुगर ए ग्लाइकोन। अब यहाँ पर ए ग्लाइकोन को नॉन शुगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेलाडोना लीफ इज अडल्ट्रेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बेलाडोना की पत्तियों के साथ किस तरह की मिलावट की जा सकती है, कौन से लीफ की मिलावट की जा सकती है बेलाडोना की जगह पे। म्यूरेजन या फिर एलेंथस या फिर सेना लीफ या फिर सिनामन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे यहाँ पे एलेंथस लीफ। एलेंथस लीफ से हम बेलाडोना लीफ को बदल सकते हैं, इसकी मिलावट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माहिर कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपके सामने ऑप्शंस केमिकल्स हैं इसमें से कौन सा माहिर में पाया जाता है। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है मायरिस्टिक एसिड। मायरिस्टिक एसिड हमारा पाया जाता है माइड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कार्डियोटोनिक। जो आपके सामने ऑप्शन है इसमें से कौन सी ड्रग है जो कि कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी मतलब हार्ट के प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए काम आती है। तो जो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा अर्जुना। अर्जुना हमारा यूज होता है एज अ कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी, मतलब हार्ट के फेवर में अच्छे इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, ये आपके हैं वन वर्ड क्वेश्चंस। इसमें आपको बताना है आपका ऑक्सीटोसिन क्या होता है, एक्ट एज एन, इसका क्या यूज होता है, किस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर कार्मिनेटिव्स। कार्मिनेटिव्स हम देख ही चुके हैं, जो कि यहाँ पे ये एक्सपेल आउट करता है क्या, गैसेस को, कहां से, जीआई ट्रैक से, ये लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, नेम वन क्रूड ड्रग विच इज एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो हमारा यहाँ पे एक होता है ब्लैक कटेचु, ये हमारी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ पे अगला है डिफाइन सूचर। सूचर क्या होता है अभी हमने बात की, इसके बारे में लिखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। एक एग्जांपल देना है आपको अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो कि यहाँ पे डायरेक्ट प्लांट के पार्ट से नहीं मिलते हैं, उनके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलॉय जूस, एलॉय जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका, व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं। तो ये हमारे डिजीज को ठीक करने के लिए नहीं होते हैं, ये यहाँ पे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ड्रग को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, रोवॉल्फिया कंसिस्ट ऑफ रूट, ड्राइड रूट एंड राइजोम्स। यहाँ पे पूरा आपको बायोलॉजिकल सोर्स ही दे दिया है रोवॉल्फिया का, जिसका आंसर है रोवॉल्फिया सर्पेंटिना। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका अगला पहलू है, बिलोंग टू फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो एपोसाइनेशिया फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द यूज ऑफ सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड ऑयल का यूज क्या है, तो इसका यूज है फ्रेग्रेंस में काम आता है, सोप्स और कॉस्मेटिक्स में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसी बिलोंग्स टू फैमिली। तुलसी कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, तो तुलसी लेबेशिया फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन कौन से में मिलता है, तो यहाँ पे कॉड लिवर्स में मिलता है, कॉड लिवर ऑयल में मिलता है, नट्स में मिलता है, सीड्स में मिलता है, ऑलिव ऑयल्स में मिलता है। यहाँ यहाँ हमारे मिलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो यहाँ पर हमने देखा पूरे पेपर को किस तरह से
क्या पैटर्न होता है पेपर का, किस तरह से आंसर्स को अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना वेटेज होता है, कितना टाइम लगता है, कितने टाइम दिए गए हैं लिखने के लिए, कितने भाग होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी, किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। ये क्वेश्चन पेपर था हमारा बीटीयूपी का 2023 का फार्माकोग्नोसी का, ये हमारा पेपर था, जो कि यहाँ पे आपको ये बता रहे थे कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरह की और भी जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी। नंबर ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिया गया है, यहाँ पर आपको DP इंडिया कैपिटल लेटर में टाइप करके भेजना है आपकी जो भी क्वारीज हैं, जो भी क्वेरीज है आपके नोट्स से रिलेटेड, आपकी कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी, सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व होंगी। साथ ही साथ यूट्यूब लाइव फार्मेसी इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आपकी डेली डी फार्म की क्लासेस चल रही हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर क्लास की अपडेट्स मिलती रहे। फॉर फर्दर अपडेट्स फॉलो करिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह से पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ तो डरने की क्या बात। थैंक यू।